बिजली कर्मचारियों की दबंगई आई सामने। दुल्हन मेकअप चार्ज मांगने पर ब्यूटिशियन के घर और पार्लर की बिजली की गुल। 18 घंटे भीषण गर्मी में रहा ब्यूटिशियन का परिवार। जहां सरकार आम नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों का दबंगई का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक मामला कस्बे की बड़तरी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां दुल्हन मेकअप का चार्ज मांगने पर खफा हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दबंगई दिखाते हुए ब्यूटिशियन के मकान और उसके ब्यूटी पार्लर की बिजली ही बंद कर दी। ब्यूटिशियन और उसके परिवार को करीब 18 घंटे तक भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ा। मामले को लेकर ब्यूटिशियन ने पुलिस और बिजली विभाग में कंप्लेंट की है, लेकिन डिस्कॉम द्वारा मामले को दबाया जा रहा है। बड़तरी कॉलोनी निवासी अलका शाह ने बताया कि उसके घर के ही बाहरी हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। गत 22 अप्रैल को दुल्हन को मेकअप को रोहित राजपूत के नाम से बुकिंग हुई थी। ब्यूटिशियन ने बताया कि मेकअप चार्ज 5100 रुपए में तय हुआ, जिसका एडवांस 1100 रुपए मिला। 22 अप्रैल को शादी के दिन मेकअप के बाद रात करीब 10 बजे दुल्हन को लेने के लिए दो लोग आए, जो दुल्हन को बिना मेकअप चार्ज दिए ही ले जाने लगे। तो इस पर मेकअप चार्ज के बकाया 4000 रुपए मांगे गए। तो तभी दो युवकों में से एक ने अपना नाम शैलेंद्र शर्मा बताते हुए कहा कि वह बिजली विभाग में अफसर है और अपने घर में जंपर डालकर चोरी की लाइट जलाओ, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस पर ब्यूटिशियन ने बिजली कर्मचारी के ऑफर को गलत बताते हुए अपना मेकअप का चार्ज मांगा। इस पर शैलेंद्र नाम कर्मचारी नाराज हो गया। ब्यूटिशियन के घर की बिजली मीटर की मोबाइल में फोटो खींचकर बिजली विभाग के ARO JS मीणा को भेजकर तुरंत लाइट बंद करा दी। ब्यूटिशियन ने बताया कि उसकी लाइट बंद होने से उसके और उसके परिवार को पूरी रात भीषण गर्मी में और अंधेरे में गुजारना पड़ा। अगले दिन सुबह से ही पीड़ित ने बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस कोतवाली के चक्कर लगाए और लिखित शिकायत दी, जिसके बाद अगले दिन शाम करीब 4 बजे जाकर उसकी बिजली सप्लाई बहाल हो गई। ब्यूटिशियन अलका शाह ने इस संबंध में डिस्कॉम एक्शन विवेक शर्मा से भी शिकायत की, जिस पर उन्होंने एक्शन के मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि पीड़ित की शिकायत पर बिजली विभाग अपने कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। मोबाइल में फोटो ले लिए उसने, वो मीटर के से मीटर में जैसे फोटो ले लिए, फिर उसने 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी लाइट कट गया। फिर उस दिन मीटर में तो लाइट आ रहा, लेकिन मीटर में तो लाइट आ ही रहे थे, लेकिन हमारी घर में बिल्कुल लाइट नहीं थे। छोटे छोटे बच्चा हमारी घर में सब बीमार हो गए। उस दिन गर्मी भी बहुत पड़ा था। फिर उसके बाद में हम मैरिज होम में जाके उससे कह रहे, मैंने हमारी लाइट कैसे गई कटा। फिर कह रहा आप मेरे साथ गिराओ, सॉरी बताओ, तो मैं अब भी आपको लाइट काट देती हूँ, लगा देती हूँ, सॉरी लगा देती हूँ। फिर उसने कह रही, मैं कह रही क्यों मैं गिराऊँ आपके पास, मैं मेहनत करा, आपको न पैसा दे दो। कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते तो मैं कौन हूँ। फिर इसके बाद में मैंने कही देखो इंसान को कोई भरोसा नहीं है। आज मैं जो जा रही हूँ रास्ते में, क्या पता मेरी क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा दादागिरी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि भगवान से थोड़ी सी डरी है। मैं कोई गाली गलत कुछ भी नहीं बोला। हाँ, उसके बाद में फिर उसने यूँ कह रहे थे कि ठीक है मैडम आप तो जाओ, आपको लाइट नहीं मिलेंगे, और कल तो वैसे ही संडे है, आपको कोई नहीं मिलेंगे। फिर वो पैसा